इस कहानी का भाग ठल्ड। परिवार वालों ने रुकावट डाली शादी में, किसी ने हाँ नहीं बोला। फिर एक ऐसा अंधविश्वास का परिवार मिला, चाल चल के उन्होंने एक ऐसी जगह शादी की जहाँ पे लड़का कहीं और ही सेटल था। वो लड़का कहीं और, उनकी कुंडली में भी अंधविश्वास का ऐसे कि लड़के का एक विवाह टूट के दूसरा विवाह होगा। उन्होंने पता किया कि इसके परिवार वालों ने इसको बदनाम किया, इसका बचपन का अतीत था। और उन लोगों ने शादी जल्दीबाजी में 3 महीने में चाल चल के शादी कर दी। और वहाँ पे 3 महीने में नायिका को इतना टॉर्चर दिया और परिवार वालों की डर गई कहीं इसकी यादें ताज़ा न हो जाए। और वो भी उसके सास ससुर को भड़काना स्टार्ट किया कि यादें ताज़ा ना हो जाए और इसको ये कहीं हमें खतरा ना, ये आगे बढ़ेगी, नौकरी करेगी या किसी भी लाइन में जाएगी तो हम लोगों को खतरा हो जाएगा। फिर नायिका के ससुराल से भगा के उसको मायके, फिर बड़े खुश हुए परिवार वाले कि हमारी चाल चल गई। फिर बोला कि इसने में दे क्या हुआ उन साधु संतों का, उन पंडितों का जिन्होंने का भाग्य अच्छा है, किस्मत की धनी है। अच्छा, आज उन्होंने इस तरह से नायिका को अंधविश्वास का शिकार बना कि ससुराल वाले बोलने लगी कहीं ये लड़की भगवान तो नहीं है, और इसी सहारे में लेकर, और इस पे असर नहीं हो रहा, हम इसको गंदी चीज़ें गलत चीज़ें खिला रहे हैं, कभी कोई राख, इस पे असर कि हम भगवान तो नहीं, क्योंकि भगवान पे नहीं होता। ये कैसी बुद्धि है, क्योंकि हम जो नुकसान करते हैं ना तो हमारा ही होता है उसका। मेरी नायिका भी तो फूल बरसे, क्योंकि बचाने वाला परमात्मा था। आज नायिका का तलाक हो चुका है और परिवार वाले जश्न मना रहे हैं। नायिका आज फिर भी आज मजाक बनाया जाता उन परिवार का, बाहर के लोगों ने उसकी बेइज्जती की जाती है और उसे कहा जाता है कि मोह की इतनी तेज है। और इसका अतीत और बचपन के अतीत को का ही सहारा लिया जाता। और आज नायिका फिर भी कोई इतने इल्ज़ाम लग चुके उस परिवार के द्वारा, उस नायिका में ना कहीं जॉब कर सकती है, वहाँ भी उसको ताने सुनना पड़ा। नायिका एक स्कूल में पढ़ा रही थी, उस परिवार वालों ने वहाँ भी उसको छोड़ा नहीं और उसको वहाँ भी अंधविश्वास का शिकार बना के उसके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार। नायिका का चरित्र इस प्रकार नहीं था। बचपन में नायिका ने बहुत अच्छे काम किए, उस वक्त लोगों का काम सिद्ध हो रहा तो नायिका की जय जयकार, उसके परिवार की जय जय। आज नायिका अपने लिए जी रही है, किसी समाज से मतलब नहीं, तो लोग उसका मजाक बना रहे हैं। क्या उस पर थोड़ा बहुत उस पर दर्द नहीं होता होगा? और आज भी लोग उसको देख कर मजाक बनाते हैं। एक तलाक, डिवोर्सी होने का जो धब्बा लगाया परिवार की चाल चल के, और आज फिर भी तांत्रिकों के घर जा रहे हैं, कहीं इसको क्या किया जाए, कहीं दूसरी शादी के बारे में होगी, इसको हम लोगों को खतरा। अरे जब तुम लोगों ने कोई गलती नहीं की, जब उस परिवार ने कोई गलती नहीं की है तो उनको किस प्रकार का। आज भी नायिका के खाने में कहीं कहीं उनके किचन में जाकर उसके जल पानी में दूध में कुछ मिला रहे हैं वो परिवार वाले। क्या ये अच्छा है? और किसकी वजह से? एक अंधविश्वास की वजह से। जब तुम्हें डर नहीं है, जब तुमने कोई गलती नहीं की, उस परिवार ने जब कोई गलती नहीं, तो क्यों उसको कसार। आज नायिका घर छोड़ के इतनी मजबूर होगी कि अपने माँ बाप घर पे नहीं रह सकती। आज किराए के एक कमरे में रह रही है और परिवार वालों को उसमें भी इतनी परेशानी हो गई कि क्यों रखा है उसको वहाँ पे। अकेले लड़की कुछ भी कर सकती है और लड़कियों को अकेले नहीं रखा जाता है। उसका चरित्र कुछ भी कर सकती है, चरित्र खराब होता है और आवारागर्दी करती। आज उनको डर है कि नायिका अकेले है, कुछ करेगी, पढ़ेगी, कुछ करेगी तो कहीं फिर से हमारे लिए हमारे बच्चों ने कुछ उतने काबिल नहीं थे जितने नायिका है। और क्या, और उसको आज भी समाज में उसके बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे, फिर तांत्रिकों के पास जा रही उसको। नहीं, धीरे धीरे समय बीतेगा, नायिका का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, नायिका का कुछ नहीं बिगड़ेगा, राम का कुछ नहीं बिगड़ा, कृष्ण का कुछ नहीं बिगड़ा, शिव का कुछ नहीं बिगड़ा। जो बिगड़ता है रावण का बिगड़ता। और वो परिवार वाले एक रावण सोच के हैं। जब उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने कोई खून नहीं किया, कोई हत्या नहीं की, तो उनको किस बात का डर है कि भाई अगर हमने गलती की रहती तो हम उपाय ढूंढते हैं, लेकिन कर्मों की सजा। उनको गलती आज दरबारों में जाते जाते वो इतना थक गए हैं कि
क्या बताऊं, उनकी आदत पैसे दरबारों में कि हमको खतरा, जब उन्होंने कोई गलती नहीं की तो जाने का क्या उपाय, ढूंढने का उपाय नहीं हो। अगर गलती की है तो नायिका को कोई उपाय काम नहीं आता, उसकी सजा भगवान से। डरना है तो उन्हें भगवान से डरना, उस लड़की से डरने की क्या ज़रूरत है। अगर तुम कुछ गलती नहीं कर रखे उस परिवार में तो उस लड़की से डरने की क्या ज़रूरत है। डरो तो भगवान से, भगवान का सहारा। तांत्रिक का सहारा वो लोग लेते हैं जिन्होंने गलती की, और एक दिन उसी तांत्रिक की चपेट में उनका विनाश होता है। जिससे रावण ने अपने अहंकार की वजह से सीता माँ का हरण किया, सीता माता को प्रताड़ित किया, लेकिन उसका अहंकार क्या था, शैतान था। और जिसकी संगत की थी रावण ने, अहंकार, रावण बुरा नहीं था, वो एक ज्ञानी था, लेकिन उसने संगत की थी शैतान की। उसने मैं की भावना से उसको शैतान ने ही उसका वध किया। उसी प्रकार से जो लोग तांत्रिकों का सहारा लेते हैं ना, अंधविश्वास की वजह से, तांत्रिक लोग उसी की चपेट में लेके उन्हीं का वध करते हैं। और वो किसको कसूरवार डालते हैं, हमने उसका बुरा किया और उसी का लगा, नहीं, ये सिर्फ भगवान सजा देता है। अगर हमने गलती कर रखी तो हमने किसी का कुछ बिगाड़ा तो इंसान के आंसू कुछ नहीं, वो हमें परवाता, क्योंकि वो आंसू जो हमारे पे बह रहे हैं ना, हमारी आंखों में, वो हमारे आंसू नहीं, वो स्वयं परमात्मा के आंसू है जो बह रहे हैं। और जिसकी सजा परमात्मा, चाहे कितना उपाय कर, उसका तो भला हो जाए। जिसको हमने आंसू दे रखे ना, उसको हमने दुख तक, उसका तो जिंदगी भर भला हो जाएगा। लेकिन परमात्मा, अंत समय मौत आनी है परमात्मा को। आज नायिका को यहाँ तक कि मारने की धमकियाँ भी दी जा रही है और मारने का सड़ी। नायिका मरेगी नहीं। आने वाले फ्यूचर में माँ जगदम्बा की चरणों में ये बात रख के उनकी सौगत गाते हुए बोलती कि नायिका पूरे ज़िंदगी भर खुश रहेगी, और उसकी शायद खुशियों ने उसकी ज़िंदगी में दस्तक दे दिया, और नायिका पूरी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, और उसके जीवन में उसकी परिवार बनेगा और उसको अच्छा जीवन साथी मिलेगा। जैसे नायिका निर्दोष है और उसके चरित्र पर कोई दाग नहीं है और ना ही रहेगा। उंगली उठाने के चरित्र पे हजारों उंगली उठाएगी पर नायिका की ओर नहीं मुड़ेगी, स्वयं उनकी ओर मुड़ेगी। नायिका निष्पाप थी और निष्पाप है, निष्पाप रहेगी। और नायिका पे ना ही कोई उंगली उठा सकता है। जो उंगली नायिका पे उठेगी वो उंगली मुड़कर उसी पे उठेगी और सारी दुनिया उन्हीं लोगों को घिरेगी। वो कहते हैं ना, बीच समुद्र में नाव फंस गई, ना आगे के ना पीछे के, सिर्फ हरी गुणगान। तो वो हाल होंगे उन लोगों के। और नायिका पूरे ज़िंदगी खुशहाल रहेगी और स्वस्थ रहेगी, निरोगी रहेगी। और ऐसा ही होगा, क्योंकि वो परिवार एक शैतान से दोस्ती कर दी। और शैतान अपने बच्चों का नहीं होता है। शैतान क्या होता है, सिर्फ मैं का होता। और शैतान क्या करता है, अपना ही नुकसान। अगर वो परिवार गलत नहीं है ना, उस परिवार ने गलती नहीं कर रखी है, कोई गुनाह नहीं कर रखा है और जलन की वजह से ऐसा नहीं कर रखे, तो उन्हें तांत्रिक का सहारा लेकर बार बार उस नायिकों को परेशान करने की अगर वो परिवार अगर सच्चा है ना, तो उनको तांत्रिकों का सहारा नहीं लेना चाहिए। उनको किसका सहारा लेना चाहिए, ईश्वर के दरबार का। उन्होंने बार बार आज बड़े खुश हैं वो परिवार की नायिका का तलाक हो चुका। ये नायिका कोई भी नहीं, हकीकत की कहानी है। आज वो बड़े खुश हो गए कि आज उसको क्या कर रहे हैं कि वहाँ ना रहे, हमारे पास रहे, अगल बगल हमारे पास रहे, घर पे रहे, गांव पे रहे। हम इसको प्रताड़ित करके क्या एक कमरे में उसके जीवन ऐसा कर दिया था 2018 में, एक कमरे से बाहर न जाए। समाज मंदिर जाती थी, वहाँ पर भी उन लोगों ने टॉर्चर किया, गाँव वालों ने टॉर्चर किया। क्यों, अंधविश्वास की वजह से। लेकिन आज माँ जगदम्बा की ऐसी कृपा होगी, नायिका को तो इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन उंगली उठाने वाले बख्शा ना जाएगा। और जो लोग अंधविश्वास का सहारा लेकर ना, उन्हीं का वो होगा। और उन्होंने क्यों किया, ये अंधविश्वास को फैलाने वाले उसके नायिका के परिवार वाले थे। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ और इसी पहाड़ी इलाका में, मैं थराली तहसील के अंतर्गत हूँ, और इसी इलाके में हुआ। एक खूबसूरत कहानी भी बन गई है और बहुत ही शर्मिंदगी बात हुई 2018-19, उससे 1995 से 99 के आसपास भी बहुत बड़ी उस वक्त अशिक्षा का अभाव था, लेकिन अब तो शिक्षा का अभाव है।
क्यों? क्योंकि अंधविश्वास फैलाने वालों को डर था कि हमारा भेद। और आज कुछ लोगों को ये लगता है कि नायिका की याददाश्त आ गई। उसकी जो उन्होंने मारा था, उसको पत्थरों से मारा था, डंडे से मारा था, कभी जहाँ पे धान कूटने वाले उससे उससे लकड़ी से इस तरह से मारा कि वो बीती बातें भूलना ही उसके लिए सही रहा। कि अपने आज में इस तरह से मग्न हो गई नायिका की बीती बातों को उसने याद नहीं किया। लेकिन आज उनको लगता है कि उसकी यादें आएगी, कहीं इसने कुछ देखा तो नहीं, सुनने में आ रहा कि कहीं उसने देख, इसको पता इसकी या इसलिए इसको तांत्रिकों का सहारा लिया जाए, उसके बारे में झूठी बातें बोलकर उसको मानसिक टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत ही परेशान कर। लेकिन अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की ना, तो उन्हें डर किस बात का? डरो तो भगवान से ना। सजा देने वाले नायिका नहीं हुई है, सजा नायिका नहीं देगी, क्योंकि उसे अपनी आने वाली ज़िंदगी खूबसूरत बनाना, और खूबसूरत रहेगी भी ज़िंदगी। राम की ज़िंदगी, कृष्ण शिव की ज़िंदगी खूबसूरत थी। उन्होंने दुख सहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे बच्चों को दुख मिले, तो नायिका को क्यों नहीं? क्योंकि उसका दुख तो राम ने हर लिया, नायिका का दुख राम ने हर लिया, नायिका का दुख शिव ने हर लिया, और नायिका का दुख परमात्मा ने हर लिया। और क्या किया? तो खूबसूरत बनेगी, लेकिन उनकी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं, क्योंकि राक्षस गंदगी खाने वाला रहता है और गंदगी का सहारा ही लेता है। अंत में उसी गंदगी की, क्योंकि नायिका पे उनकी गंदगी की चपेट तक नहीं आ सकती है, क्योंकि गंदगी में रहने वाला इंसान कोई साफ सुथरा इंसान से लगेगा वो दूर भाग जाएगा, नहीं वो भी नहीं सह पाएगा। वो भी नायिका उनसे दूर थी, और नायिका का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि गंदगी, पवित्र जगहों से गंदगी को हटाया जाता है, तो वो लोग तो दूर रहेंगे, पर क्या होगा? उनका ही नुकसान। जिस अंधविश्वास की चपेट में पड़ रहे ना वो लोग, तांत्रिकों का सहारा इसका अंधविश्वास फैला रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, तो वो चीज़ उन्हीं का नुकसान करे। एक दिन वो अंधविश्वास के चपेट में वो खुद पड़ के अपना ही नुकसान कर। नायिका का कुछ ना बिगड़ेगा, ना ही बिगड़ा, क्योंकि उन्होंने क्या किया? अपनी गंदी सोच को उस नायिका पे लागू किया। जब गलती कर रखी तो गलती मानो, जब उन्होंने जुल्म कर रखा, जुल्म मानो। किसी लड़की को अंधविश्वास का शिकार बना के क्या करोगे? बार बार उसको गलत चीज़ें खिला के तांत्रिकों के पास जाके क्या होगा? धन की हानि उनकी होनी है, पैसे उनके जाने हैं, टाइम वेस्ट, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना ही बिगड़ पाएगा। आज बड़े जश्न मना रहे हैं, लेकिन क्या ऊपर वाले भी उनके दुख में जश्न मनाएगा, और नायिका का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। नायिका तो बात करना भी पसंद नहीं करती ऐसे लोगों से, और नायिका पूरी ज़िंदगी खुश रहेगी, और थी और है, अभी भी खुश है, क्योंकि नायिका के जैसे बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने तो नायिका को अंधविश्वास का शिकार बनाया, और सारे लोग ये अगर दुनिया में समझ में होगी ना, तो सारे लोग उस परिवार को ही बोलेंगे उन्होंने जलन की वजह से की, ईर्ष्या इस प्रकार से कि हमारे बच्चों का अच्छा नहीं हो, इसका सब कुछ अच्छा। मैं ये था कि भाई इसका सब कुछ अच्छा हो रहा, इस पूरी ज़िंदगी खुश है, इसको अच्छा लड़का मिल रहा है, इस चीज़ की वजह से उन्होंने ऐसे परिवार में शादी का षड्यंत्र रचा कि क्या बताऊं। वो तो ज़िंदगी भर खुश रहेगी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन उनका भी आएगा वक्त। नायिका का अच्छा वक्त आएगा, और पूरी ज़िंदगी अच्छा वक्त आएगा, और उन लोगों का अच्छा वक्त तो हर ही कर सकता है कुछ। रावण का अच्छा वक्त नहीं आया तो उन लोगों का कैसे? हाँ, अगर भगवान की शरण पकड़ लेते, अगर हम गुनाह करते हैं तो गुनाहों को मानने की हिम्मत रखनी चाहिए, ना कि उन गुनाहों को छुपाने के लिए हम तांत्रिक का सहारा लेकर किसी निर्दोष को दोषी ठहराएं। वही चीज़ उन्होंने किया, उन्होंने गुनाह तो किया, पर क्या किया? गुनाह को छुपाने के लिए उन्होंने गुनाह माना नहीं, बल्कि छुपाए, तांत्रिकों का सहारा लिया, और परेशान, झूठ का सहारा लिया, बदनामी का सहारा लिया, जिससे नायिका क्या हो जाए? बदनाम हो जाए, उसको कोई अच्छी जगह रिश्ता। आज तलाक की वजह है वो परिवार, जिस परिवार ने अंधविश्वास का शिकार बनाया नायिका को, जिसने बदनामी का शिकार बना, जिसने एक मासूम बच्ची को, जो कि कुछ भेदभाव नहीं जानती थी, जो कुछ नहीं जानती थी, मासूम बच्चे थे, लेकिन अशिक्षा ने फिर उस वक्त भी उसको अंधविश्वास का सहारा लेकर टॉर्चर किया। 1999 के आसपास बाल नोचे गए, टकला किया गया, और बहुत पानी के धारे पे भी पानी पे नहीं लगने, उससे बात नहीं की गई, स्कूल छोड़ा,
फिर बड़े होके भी वही चीज़ किया कि नायिका ने अपना कॉलेज छोड़ा। लड़कियों ने इस प्रकार से टॉर्चर किया, नाम किसी का भी लिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट किसी का भी नाम, परिवार वालों ने टीचरों को ये कहा, उसका नायिका का टीचरों के साथ फिर कॉलेज छोड़ा, घर पे रही 2 साल, 3-4 साल नायिका कैद के जीवन जिया। फिर उनको इतनी खुशी हुई कि क्या इसकी शादी ना होने दूँ। फिर शादी हुई ऐसी जगह, तलाक हुआ। आज कौन है दोषी? वो परिवार है। वो परिवार और जिन तांत्रिकों ने उनकी गलती गुनाहों को छुपाने ने तांत्रिक सहारा लेकर उसको बदनाम किया। अगर गुनाह किया ना उस परिवार ने, थोड़ा भी समझ रहती, संस्कारों में अगर अच्छे रहते, खून में अगर सच्चाई रहती, खून में अगर ताकत रहती ना, वो परिवार अपनी गलती ज़रूर मानता। और नायिका अगर मुँह भी खोल दे तो इसका मुँह खुल रहा है, इसको तांत्रिकों के पास जाते हैं, बंद करने का उपाय क्या है? कोई शिव से लो, शिव को धरती, अगर किसी तांत्रिक में इतनी शक्ति है ना, परमात्मा को धरती पे लाओ, अपने कैद में करो, नहीं कर सकते हो। परमात्मा का मौत को रोको। अगर किसी तांत्रिक में इतनी तंत्र शक्तियाँ है ना, ये खुद उस परिवार ने सोचना था कि तांत्रिकों में इतनी तंत्र शक्ति है तो मौत को रोको, जन्म को रोको। जन्म रोकने का भी है करते हैं, लेकिन कुछ नहीं, जो होना होके रहेगा। पल्लई को रोको, जो वारिस है उसे रोको। नहीं कर सकते ना तो क्या है ये लूटपाट। और जो पढ़े लिखे नहीं रहते ना, अभद्र सोच और विचार के, वो ऐसे अंधविश्वास को फैलाते और क्या करते, पैसे लूटते। क्योंकि उन्हें पढ़ा लिखा रहता ना, पढ़ाई की रहती ना उन्होंने, तो क्या करते वो लोग क्या करते, नौकरी करते, कहीं ना कहीं दुकानें खोलते, सभ्यता फैलाते हैं, असभ्यता नहीं फैलाते। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, पैसे उनका धंधा है ऐसा तांत्रिकों को। लेकिन वो परिवार वाले क्या गए, बेवकूफ़ी, हमने धन की हानि। और जिस घर में धन की हानि होती है ना, और वो धन का प्रयोग किस पे कर रहे हैं, नुकसान। घर की लक्ष्मी पे, हर बेटी लक्ष्मी होती है। यहाँ तक कि वो परिवार इस तरह से गिर चुका था कि किसी ने को उसकी शादी नहीं होगी, तुम्हारे घर के सब्जियों पैसे वैसे सब कुछ उसी के साथ ससुरा। इसी से उन्होंने रुकावट डाली बदना हमारे लिए। लेकिन क्या होगा, किसी घर ऐसे बदनाम करोगे ना, उन्हीं का नुकसान होगा। तो इतने वो बेवकूफ़ थे, थोड़ा उनके खून संस्कारों में कोई भी संस्कार अच्छे नहीं थे और खून में कोई सच्चाई नहीं थी, इसलिए अंधविश्वास का सहारा लिया उन्होंने। घर की हर बेटी लक्ष्मी होती, हर बेटी के ससुराल जाने से वो घर में भी रौनक रहती, उस घर में सुख समृद्धि और शांति खुशहाली रहती, और ससुराल में भी सुख समृद्धि खुशहाली रहती। तो बेवकूफ़ हैं वो लोग आज, और बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं, आज भी परेशान। अब वो खुद परेशान रहेंगे। खुद पर माँ जगदम्बा की चरणों में विनती करती हूँ कि वो खुद परेशान रहे, खुद इस नायिका पे कोई उंगली ना उठा पाए, चाहे फांस कुछ भी हो, कि ऐसा तक उस पर आरोप लगाए कि उसकी वजह से किसी ने फांसी खाई नायिका के चरित्र पे। लेकिन नायिका पे कुछ असर नहीं, क्योंकि नायिका बेगुनाह थी, उसको बेगुनाह साबित ऊपर वाले ने किया, सारी दुनिया ने भी किया। तो चरित्र पे क्या हुआ? तो माँ जगदम्बा के समक्ष ये कहती हूँ कि नायिका पे उंगली नहीं उठ सकती, वो बीच समुद्र में घिरेंगे, वहीं पर हरि का नाम, उसी ईश्वर का दरवाज़ा पकड़ेंगे। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो ईश्वर की शरण लेंगे, ना कि तांत्रिक को। अपनी गुनाहों को मांगेंगे, भीख मांगेंगे अपने गुनाहों को ईश्वर के साथ, और ईश्वर ही उनको मोक्ष की प्राप्ति करिए, ईश्वर ही उन्हें माफ़ करेगा। और जो सजा दे रहा है ना उनको ईश्वर, वो नायिका नहीं। नायिका का कोई वास्ता नहीं है, नायिका कोई मतलब नहीं है, नायिका को अपने काम से मतलब है। अगर मेरी कहानी में आपको लगा कि गलत बोल रही हूँ, ये किसी की है सच्ची कहानी, पर मैंने नाम और कुछ नहीं बता रखा, जो उनको पता है वो समझ जा रहे होंगे। पर ये समझो, नायिका खुश थी, खुश है, खुश रहेगी, और काफ़ी तरक्की भी करेगी, और करेगी अगर जैसे, पर एक खुशहाल जीवन जिएगी। और जिस परिवार में ये है, तो उन्होंने खुद सोचना, जितना तांत्रिकों का सहारा ले रहे हैं ना, उतना भगवान का सहारा लो, बेड़ा पार जरूर होगा। वाल्मीकि का बेड़ा पार हुआ ना, राम राम कहकर गुनाहों को छोड़ा, उन्होंने कितनी हत्याएं की, तो उनका भी बेड़ा पार जरूर होगा। सिर्फ ये है कि अपने गुनाहों, वाल्मीकि ने अपने गुनाहों को माना,
अपने गुनाहों को माना ना, पर उन लोगों को भी अपने गुनाहों को मानना चाहिए। उंगली अंधविश्वास का शिकार वो खुद बनेंगे, कोई दूसरा नहीं। जो अंधविश्वास फैलाता है ना, उसकी चपेट में वो खुद आता है।